हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी में। और आज हम करेंगे अपनी एनसीईआरटी क्लास 11th का अगला टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 4.1। तो चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, कॉम्प्लेक्स जो होता है, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल। जटिल है ना। जटिल का मतलब इतनी आसानी से सॉल्व ना होने वाला। तो देखिए जैसे ये हैं, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर में शामिल हो ही नहीं सकते। हम इनकी भी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, तो ये भी हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो सकते। हम इनको भी सॉल्व कर सकते हैं, तो ये भी हमारे कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर की रेंज में नहीं आएंगे, है ना। हम ये भी सॉल्व कर सकते हैं, ये सारे नंबर हम सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से। ये हमारे नेचुरल नंबर हो गए, ये हमारे रेशनल नंबर हो गए, ये हमारे फ्रैक्शनल नंबर हो गए, है ना, या रेशनल नंबर भी बोल सकते हैं, और ये भी हमारे रेशनल नंबर हो गए। तो फिर ये कॉम्प्लेक्स की श्रेणी में आता क्या है? देखिए, हम इसको तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास कुछ ऐसे लिखा हो, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? -3 को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो आइए यहाँ से हम समझते हैं कि हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो क्या होते हैं। तो देखिए, अभी तक आपने स्क्वायर रूट 3 तो पढ़ा है ना। इसकी वैल्यू 1.732 समथिंग होती है, लेकिन ये अभी आपने नहीं पढ़ा है। तो इसको मैं कुछ इस तरह से लिखूँगा पहले, और उसके बाद इसको अलग कर दूंगा और इसको अलग कर दूंगा इस तरह से। ठीक है बच्चों। तो अब ये जो माइनस के अंदर, ये रूट के अंदर -1 है, इसकी जो वैल्यू है वो होती है हमारी i। और ये जो i है, i, इस i को हम IOTA आयोटा बोलते हैं। IOTA आयोटा। ठीक है, यानी आयोटा की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी रूट के अंदर -1। आयोटा की जो वैल्यू है वो हमारी है रूट के अंदर -1। ये तो इस तरह के जो नंबर होते हैं वो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। तो अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं एक कॉम्प्लेक्स नंबर की, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसको हम Z से डिनोट करते हैं, और वो होती है A+IB। ये होती है हमारी यहाँ पे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। Z एक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो A है बच्चों, वो है हमारा रियल पार्ट, और जो हमारा IB है, ये है हमारा इमेजिनरी पार्ट। यानी हम कह सकते हैं कि जिसमें हमारा आयोटा आता है, वो पार्ट हमारा कौन सा पार्ट होता है? वो पार्ट होता है हमारा रियल पार्ट। और जिसमें हमारा आयोटा शामिल हो जाता है वो होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, समझ आया आपको कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? ठीक है, तो चलिए प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए देखते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 4.1। यहाँ हमें कुछ क्वेश्चन मैंने लिख लिए हैं, और इन क्वेश्चंस को मुझे यहाँ पे सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब इन सारे क्वेश्चंस को मुझे A+IB की फॉर्म में यहाँ पे लिखना है। तो हम देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को A+IB की फॉर्म में हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए,
अभी देखिए यहाँ दोनों पार्टों में आई है, यहाँ भी आई है, यहाँ सिंगल आई है, और यहाँ भी दोनों पार्टों में हमारे पास आयोटा है। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। एक रिकॉल यहाँ पे छोटा सा लिख लेते हैं कि आई की जो वैल्यू है वो रूट के अंदर -1 है, तो आई स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी -1। ठीक है बच्चों, तो चलिए पहले इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 इंटू -3/5 और ये हो गया आई स्क्वायर, तो यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा सिर्फ यहाँ पे -3 आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो हमारे पास आया सिर्फ 3। अब मुझे इसे लिखना है a प्लस आई बी में। तो देखिए a तो ये हो गया, मेरे पास आयोटा नहीं है, तो मैं इसको लिख दूंगा 0 प्लस आई, इस तरह से, या जिसमें आयोटा आ जाएगा रियल पार्ट नहीं होगा तो वहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए हमारे पास जो वैल्यू है वो है आई स्क्वायर की -1, और हमें ये बड़ी बड़ी पावर्स चाहिए, तो देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, चेक करिए, 4 2 जा 8, एक आई बचा वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसको भी मैं कुछ ऐसे ही लिख सकता हूँ, देखिए, यानी हमें जितने भी आई दिए होंगे, जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा आई, सबको हमें 2 पे पावर में ब्रेक करना होगा। तो देखिए यहाँ इसकी वैल्यू -1, इसकी भी वैल्यू -1, देखिए माइनस नेगेटिव इंटीजर के ऊपर इवन पावर है तो 1 आएगा, और यहाँ पे ऑड पावर है तो -1 आएगा। ये हो गया हमारा आई माइनस आई, कुछ इस तरह से देख लीजिए, अच्छे से चेक कर लीजिए। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, -1 को 4 टाइम्स लिखेंगे तो 1 इंटू में आई, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, इसके ऊपर लगा है हमारा ऑड पावर, 9 2 जा 18 और 1 19, ये -1 मल्टीप्लाई किया तो ये यहाँ पे आई से आई कैंसिल हो गया, आंसर हो गया 0। तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना मेरे पास रियल पार्ट आया, ना ही यहाँ पे मेरे पास इमेजिनरी पार्ट आया। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए पहले आप इसको ऐसे लिख लीजिए, चेंज कर लीजिए, नेगेटिव पावर को हटा दीजिए। चलिए उसके बाद वही प्रोसेस लगाते हैं, ये हो जाएगा 19 2 जा 38 और इनटू में एक आई। चलिए आई स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, -1, माइनस के ऊपर आपके पास ऑड पावर है तो आंसर आएगा -1 इंटू आई, दैट इज 1/-आई। अब मैं आई का इसमें बच्चों ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करूँगा तो देखिए कुछ इस तरह से बन जाएगा ये। और आई स्क्वायर की वैल्यू बच्चों क्या होती है -1, तो हमारे पास बचा i/1 दैट इज आई। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 0 प्लस आई, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे एक आई आ गया था, फिर से समझ लीजिए। देखिए 19 2 जा 18 आई स्क्वायर, यानी हर सबको आपको आई स्क्वायर में ब्रेक करना होगा। तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू 19, -1 माइनस आई से ऊपर नीचे मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, आई स्क्वायर हो गया। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, एक नेगेटिव बाहर था तो +1 हो गया। ठीक है, और उसको हमने लिख दिया 0 प्लस आई। तो अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 3 7 + 7i प्लस आई 1 मोर टाइम 7 + 7i। तो चलिए अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 21 + 21i 7i + 7i स्क्वायर। तो देखिए 21, इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं 28i, और यहाँ पे मैं आई स्क्वायर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ जो कितनी होती है -1। तो चलिए और सॉल्व करते हैं। ये हो गया -7, 21 में से ये जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 14
प्लस यहाँ पे आई और है 28i। तो ये आ गया कुछ इस तरह से हमारा ये वाला पार्ट 21 प्लस 28i। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ। देखिए कितनी भी बड़ी पावर लिखी हो, जैसे यहाँ पे लिखा है 467, ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है 467। अब देखिए आपके पास आई की 467 की कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। आपके पास बच्चों सिर्फ एक ही वैल्यू है और वो वैल्यू है आपके पास आई स्क्वायर की। तो आप इसे स्क्वायर में कन्वर्ट करिए, तो क्या करेंगे आप 2 से इसमें इजीली डिवाइड कर लीजिए 467 में। 4 2 जा ये हो गया 4, 2 2 जा 4, 6 2 3 जा 6, 1 7, 2 8 जा 16 और 1। तो यहाँ मैं आई स्क्वायर के ऊपर 238 पावर लगा सकता हूँ और एक आई अलग कर सकता हूँ। ये हो गया -1 और ये हो गया 238 इंटू आई। माइनस के ऊपर इवन पावर है, दैट मीन्स ये पॉजिटिव आएगा और ये आंसर हो गया हमारा आई, जिसे हम 0 प्लस आई लिख सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन। जैसे अभी कुछ इस तरह से लिखा है -33, चलिए ये लिखा है। तो देखिए इसे कैसे करेंगे, फिर से आई स्क्वायर 16 2 जा 32, एक आई हमारे पास बच गया है यहाँ पे। 2 अपॉन आई स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू 16 इंटू में आई, -1 के ऊपर इवन पावर लगी है, प्लस हो जाएगा, यानी 2 अपॉन आई से ऊपर और आई से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2i अपॉन आई स्क्वायर, और एक बार फिर से आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो आंसर आएगा माइनस का 2i, जिसे मैं कुछ इस तरह से यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों देखते हैं, यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है और 7 है। देखिए किस तरह से आपको क्वेश्चन में ये जो 2 2 3 3 आई चल रहे हैं ये सारे हटाने पड़ेंगे। 2 2 3 3 जो आपके पास नंबर चल रहे हैं ये भी आपको यहाँ से हटाने पड़ेंगे। तो चलिए यहाँ ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस कुछ इस तरह से 1 और 1 2 और ये माइनस का 7i, तो कुछ इस तरह से ये यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ भी सेम चीज़, ब्रैकेट ओपन करिए। तो देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये -4, ये 5/2 आई, यहाँ पे 1/5 और -4 एक साथ, 2/5 आई माइनस 5/2 आई एक साथ। इन दोनों को देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम, तो कुछ इस तरह से आएगा, और इसमें से आई बच्चों कॉमन निकाल लीजिए, तो ये कुछ इस तरह से बचेगा। ये आएगा -19/5 कुछ इस तरह से, और यहाँ पे अभी हम अंदर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा हमारा 10, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 5 5 जा 25। सो -19/5 और प्लस आई, और ये आएगा हमारा -21/10। तो चलिए इसको किस तरह से लिखेंगे, ये माइनस यहाँ शिफ्ट कर लेंगे ऐसे, -21/10 और ये आई। तो देखिए कुछ इस तरह से ये हमारा आंसर हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। लॉन्ग ब्रैकेट है उसे लगा रहने दीजिए, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 1/3 प्लस 7/3i प्लस 4 प्लस 1/3i। मैंने यहाँ से राउंड ब्रैकेट हटा दिए हैं। तो चलिए फिर से एक बार रियल पार्ट को हम बराबर में पास में लिख लेते हैं, और इमेजिनरी को हम पास में यहाँ पे इस तरह से लिख लेते हैं, और ये यहाँ पे ऐसे ही अभी लिखा रहने देते हैं इस तरह से। यहाँ ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो ये देखिए कुछ
इस तरह से बन जाएगा। नेगेटिव था तो ये साइन यहाँ पे चेंज हो गए। चलिए अब यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 3, ये हो जाएगा 1 प्लस यहाँ अपॉन में 1 लगा लीजिए, यहाँ अपॉन में 1 लगा लिया करिए ऐसे। तो 4 3 जा 12 और इन दोनों का एलसीएम लेंगे अगर तो आएगा 3 और ये हो जाएगा 7 प्लस 1 कुछ इस तरह से प्लस 4/3 और i। तो देखिए ये क्या बना बच्चों 13/3 और ये क्या बना 8i/3। और एक बार फिर से हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट फिर से मिल रहे हैं, तो फिर से उन्हें पास पास लिख लीजिए। जितनी बार ये आएंगे उतनी बार ये आपको पास पास लिख के और इनका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये एलसीएम हुआ यहाँ 13 + 4, यहाँ भी एलसीएम होगा तो ये 8i - 3i। देखिए ये बनेगा आपका 17/3 और ये आपका बनेगा 5i/3। तो ये हो गया आपका कुछ इस तरह से यहाँ पे ये वाला आंसर 17/3 और 8i में से 3i जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों 5i/3। देखिए ये सारे जो आंसर जो आ रहे हैं वो सब इसी फॉर्म में आ रहे हैं। देखिए चेक करिए सारे आंसर इसी फॉर्म में आ रहे हैं। देखिए a + iv और a + iv है ना। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो हमें सारे आंसर a + iv की फॉर्म में ही लाने हैं। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो देखिए बच्चों यहाँ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 तो a + b का होल क्यूब है। क्वेश्चन नंबर 9 भी हम कह सकते हैं a + b या a - b अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये 4 पावर है और 4 पावर का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो देखिए यहाँ इसको कैसे करेंगे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 2 जा 4 हो सकता है ये। तो चलिए अंदर a + b का होल स्क्वायर खोल लेते हैं, a² + b² - 2ab और हमें पता है i² की वैल्यू होती है हमारे पास -1। तो ये देखिए ये कैंसिल आउट होगा, हमारे पास सिर्फ माइनस का 2i और होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4i² जिसकी वैल्यू हमारे पास बच्चों क्या होती है i² की -1। तो ये -4 आएगा और इसे हम कुछ इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए अगर हमारे पास रियल पार्ट नहीं होगा तो हम रियल पार्ट में 0 लगा देंगे और अगर हमारे पास इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा तो हम इमेजिनरी पार्ट में 0 लगा देंगे। तो यहाँ प्रॉपर्टी लगेगी जैसा कि पता है आप लोगों को a³ + b³ + 3ab और a + b। तो चलिए लगाते हैं। a की जगह है हमारे पास 1/3, b की जगह पे है हमारे पास 3i + 3a b और इनटू में a + b कुछ इस तरह से सबको मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया है। इसको ओपन करते हैं 1/27 ये 27i³, 3 से 3 कैंसिल आउट 3i 1/3 + 3i। देखिए यहाँ एक बार फिर से i³ आ गया है तो जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखिए मेरे पास जो वैल्यू है वो सिर्फ i² की है और मैंने अभी आपको बताया कि कितनी भी बड़ी पावर हो आप उसे i² में ब्रेक कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 3i × 1/3 और 3i 9i²। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसकी वैल्यू होगी -1 है ना, तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसकी वैल्यू होगी हमारे पास -1। तो वो माइनस मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और एक i मेरे पास बचा है, इससे इसको कैंसिल कर देते हैं।
ये आई, और इसकी वैल्यू एक बार फिर से -1। तो चलिए अब देखते हैं, ये हुआ यहाँ पे 26i और एक बचा हमारे पास माइनस का 9। ठीक है, तो यहाँ पे 1/27 -9 को अलग कर लेते हैं और 26i को इस तरह से लिख देते हैं। इसका एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ 27 आएगा, 1 - 27 9 जा कर लेते हैं, 243 हो जाएगा। ये 9 3 जा 63, 6 कैरी, तो ये हो गया हमारे पास 243 - 26i, तो ये होगा हमारे पास -242 अपॉन में 27 - 26i। और ये हमारी फॉर्म बन गई आपकी a प्लस IB। ए की जगह पे वैल्यू है हमारे पास -242 अपॉन 27। ठीक है बच्चों, तो कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो चलिए अब करते हैं जल्दी से हम अपने इस वाले क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से लिख लीजिए, यहाँ से माइनस का जो साइन है इसे हम बाहर लेके पूरे में एक प्लस का फॉर्मूला खोल सकते हैं इस तरह से। तो देखिए a³ प्लस b³ प्लस 3ab और इनटू में a प्लस b। देखिए इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे खोल दिया। ये 8 प्लस 1/27 i³ प्लस ये इससे कैंसिल आउट होगा 2i और मल्टीप्लाई में है 2 + 1/3i, कुछ इस तरह से। चलिए 8 प्लस, देखिए i³ आ गया, तो i³ को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, i² × i, और इसका अंदर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। देखिए i² की वैल्यू -1, तो इसको माइनस को मैं यहाँ लगा के इस तरह से लिख सकता हूँ, प्लस 4i और i² की वैल्यू -1, तो ये भी हमारा कितना बचा, केवल 2/3। तो यहाँ पे 8 और 2/3 एक साथ लिखे जाएंगे क्योंकि ये रियल पार्ट है, और माइनस में 1/27i और प्लस का 4i ये एक साथ लिखे जाएंगे क्योंकि ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। तो चलिए अलग अलग एलसीएम ले लेते हैं। 24 - 2 हो गया ये, और यहाँ भी एलसीएम लेते हैं। 27, ये 1i और प्लस में आएगा हमारे पास 27 4 जा, ये 108i। तो देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे ये हो गया हमारे पास 22/3 और 108। ये माइनस अगर मैं यहाँ पे लूँगा, तो अगर मैं यहाँ ऐसे ब्रैकेट लगाऊंगा बच्चों, तो ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी यहाँ पे माइनस की, तो माइनस, और अभी इसको करली लगा रहने देते हैं, और ये हो जाएगा माइनस का 107i/27। अब इसको ऐसे लिख देते हैं, देखिए ये हो गया 22/3 माइनस माइनस प्लस 107i/27, कुछ इस तरह से। और एक माइनस का साइन आपका यहाँ पे बाहर ऑलरेडी चल रहा है, तो आप चाहें तो इसे आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए हमारे 10 क्वेश्चन। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं हम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल हम कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल लिखना सीखिए। एक कॉम्प्लेक्स नंबर अभी मैंने आपको बताया कि a + ib की फॉर्म में होता है, a + ib।
ठीक है बच्चों, ये होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। और अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मैं रेसिप्रोकल लिखूंगा तो मुझे कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा, ये देखिए इस तरह से। बस यहाँ बहुत समझने वाली चीज़ है कि कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए 2 + √3, इसका कॉन्जुगेट जो होता था वो होता था 2 - √3। 2 + √3 का जो कॉन्जुगेट होता था वो क्या होता था बच्चों, 2 - √3। तो इसी तरह से a + IB का जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा a - IB। यानी कि कॉन्जुगेट करने के लिए आप इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दीजिए, रियल पार्ट से आपको कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात का। और देखिए इसको करने के दो तरीके हैं। देखिए पहला कौन सा, z मुझे चाहिए यहाँ पे ये, तो मैं कुछ इसे इस तरह से लिख सकता हूँ। इनवर्स का मतलब हो गया रेसिप्रोकल, तो चलिए रेसिप्रोकल करते हैं। z की वैल्यू है मेरे पास, ये z है यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब मैं करूँगा इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, देखिए इस तरह से। इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये आ गया। और नीचे a + b और a - b है, तो a² - b² हम इसे यहाँ पे लिख सकते हैं, ये देखिए इस तरह से। और ये हो गया हमारा 4 + 3i, और अपॉन में आपको पता है i² की वैल्यू क्या होती है, -1। तो ये हो गया 4 + 3i अपॉन में 16 + 9, तो 4 + 3i अपॉन में 25। और इसको यहाँ से सेपरेट कर दीजिए, 4/25 + 3/25i। यानी आपको a + IB की फॉर्म में ही मेंटेन क्वेश्चन को करना पड़ेगा। तो देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे ये हमने कर दिया। ठीक है, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इसके बाद मैं आपको दूसरा तरीका कराऊंगा। तो चलिए एक मेथड आपने कर लिया, z इनवर्स = 1/z, ये था एक मेथड। अब देखिए दूसरे मेथड से कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ एक हाईलाइट कर लीजिए कि एक तो ये तरीका है आपके पास, और एक तरीका है कुछ इस तरह से, ये वाला एक ये मेथड है आपके पास। ठीक है बच्चों, तो बहुत ध्यान से देखिए। देखिए ये मैंने लिखा है, इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है बच्चों, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की इन स्क्वायर रूट a² + b², कुछ ये वैल्यू होती है मॉड्यूलस z की। यानी जो भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है ना, सपोज करिए आपको 4 + 5i दिया है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे इसका मॉड्यूलस निकालना है। तो आप सिंपल 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, 4 16, 5 25, इसको ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 41। ये आ गई आपकी मॉड्यूलस z की वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मुझे जो नंबर दिया हुआ था वो नंबर था मेरे पास ये। इसका अगर मैं मॉड्यूलस निकालूंगा तो 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, -3 का 9, दैट इज √25, और इसका आंसर कितना आ गया 5। ठीक है बच्चों, तो देखिए z इनवर्स = z बार। देखिए z बार ये मैंने लिखा है यहाँ पे, z बार इमेजिनरी का साइन चेंज कर दीजिए आप, इमेजिनरी का साइन। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर था 4 - 3i, तो मैं इमेजिनरी का साइन चेंज करूंगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 4 + 3i, और नीचे लिखा है मॉड्यूलस z, जितना भी आया हो आपका मॉड्यूलस z, आपका जो निकल के आया है वो आया है 5, आपको उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो दैट इज 5 का स्क्वायर
सो 4 + 3i अपॉन 25 दैट इज 4/25 प्लस 3i/25। देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने ये भी आंसर निकाला था 4/25 प्लस 3/25i, और ये भी हमने निकाला। तो आई थिंक कि ये मेथड इसके कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान है। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो देखिए बच्चों, यहाँ मैंने कुछ ये 2 क्वेश्चन आपके लिए एक्स्ट्रा लिखे हैं, और अब हम दोनों मेथड से इनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल निकालेंगे। तो चलिए, ये हो गया जेड हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर, एक ये। तो पहला मेथड ये था, इसको लगाइए। यहाँ आपको कुछ भी साइन चेंज नहीं करना है, साइन चेंज करके आपको ऊपर नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए ऊपर तो 5 - 3i आएगा, नीचे a - b की प्रॉपर्टी लगेगी कुछ इस तरह से। ये 5 - 3i और अपॉन में 25 - 9i²। तो 5 - 3i और इसको हम -1 लिखेंगे। तो जब -1 इसको मैं लिखूँगा तो ये -9 × -1, तो ये 5 - 3i अपॉन में 25 + 9, तो ये होगा 5 - 3i अपॉन में 34। 5/34 3i/34, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसको दूसरी तरह से। उसके लिए पहले हमें इसका मॉडुलस निकालना पड़ेगा। तो चलिए, मॉडुलस मैंने आपको बताया, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये 25 और ये 9। यहाँ पे आंसर आ गया हमारे पास रूट के अंदर 34। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा मेथड लगाते हैं। दूसरा मेथड होगा हमारे पास ये वाला। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे जेड बार आया है, यहाँ पे जेड बार आया है, तो अब हम इसका साइन चेंज कर लेंगे। तो इसका यहाँ पे साइन चेंज कर लीजिए ऐसे, और मॉडुलस जेड की वैल्यू आई है आपकी √34, इसका स्क्वायर कर दीजिए। 5 - 3i, √34 का 34 हो गया, तो ये 5/34 - 3/34i। तो देखिए दोनों ही तरह से आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो चलिए अब इसको कर लेते हैं। जेड इनवर्स 1/z यानी 1/2 - 3i इंटू 2 + 3i। कॉन्जुगेट से यहाँ पे हमने इसका साइन चेंज कर दिया। ये यहाँ देखिए ऊपर 2 + 3i हुआ, और नीचे हो गया हमारे पास 2 का स्क्वायर - 3i का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 2 + 3i और अपॉन में 4 - 9i²। तो 2 + 3i अपॉन में 4 और माइनस i² की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से। तो 2 + 3i अपॉन 13, जिसे मैं कुछ इस तरह से यहाँ पे लिख सकता हूँ, इस तरह से। तो चलिए इसको करने के लिए फटाफट से फिर से मोड निकाल लीजिए इसका, जो होगा हमारा -2 का स्क्वायर। यहाँ पे एक बच्चों प्रॉब्लम हुई है, यहाँ पे -2 लिखा था, और ये -3 का स्क्वायर। ये होगा हमारे पास 4 + 9, ये हो गया √13। तो यहाँ माइनस लेकर चलिए, ये माइनस होगा इस तरह से, ये भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, और यहाँ भी माइनस होगा। तो ये माइनस, एक माइनस ये, तो यहाँ भी माइनस होगा। बस, बाकी कहीं कोई चेंज नहीं आना है। तो चलिए ये निकल आया। अब फिर से लिखेंगे कुछ, देखिए इस तरह से। अब देखिए, अब मुझे इसका कॉन्जुगेट करना है, तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, रियल पार्ट का कोई भी साइन चेंज नहीं होगा।
रियल पार्ट जैसा लिखा है वैसा ही लिख देंगे, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट यानी -3i को हम +3i लिखेंगे, और मॉडुलस जेड √13 का स्क्वायर आएगा 13, तो ये -2/13 प्लस 3/13 और ये आई। तो देखिए यहाँ से दोनों की वैल्यू हमारे पास सेम आ रही है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे 2 क्वेश्चन हैं हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। इन्हें हम सॉल्व करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको उसी तरह से करना है जिस तरह से अभी मैंने आपको रेसिप्रोकल बताए थे। एक इसका रेसिप्रोकल मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए फिर से वही जेड इनवर्स। अब आप यहाँ पे इस मेथड से करिए या आप उस मेथड से करिए, आप किसी से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करिए कंजुगेट्स का, ये देखिए कंजुगेट कर लिए हमने यहाँ पे। तो ऊपर हमारे पास √5 -3i आएगा और नीचे √5 का स्क्वायर -3i का स्क्वायर। तो ऊपर कुछ इस तरह से ही हम लिखा रहने देंगे और नीचे अगर स्क्वायर करेंगे तो ये 5 और ये हो जाएगा हमारा 9i स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं √5 माइनस √i, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। और इसे हम √5 + 3i/14 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया √5/14 + 3/14i। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरा मेथड और कर लेते हैं जल्दी से। ये हो गया हमारा जेड का कॉन्जुगेट और मॉडुलस जेड का स्क्वायर। तो यहाँ पे पहले मॉडुलस जेड फाइंड कर लीजिए। देखिए √5 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर हमारे पास 5 आएगा, 3 का 9, यानी कुल मिला के ये रूट के अंदर 14 हो गया। तो चलिए जेड बार हमें लिखना है, इसका साइन चेंज कर लीजिए। √5 - 3i और √14 का यहाँ पे होल स्क्वायर करेंगे। तो √5 - 3i √14 का होल स्क्वायर 14। इसको यहाँ पे इस तरह से अलग कर दीजिए और देखिए दोनों से ही हमारा आंसर यहाँ पे सेम आ रहा है। क्या हुआ ये यहाँ पे, ये माइनस का है ये, तो यहाँ पे होगा माइनस। देखिए दोनों आंसर यहाँ पे हमारे सेम आ रहे हैं। तो चलिए अब हमें करना है ये वाला क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिए, ऊपर a + b और a - b की प्रॉपर्टी है। मैं इसे a² - b² की फॉर्म में इस तरह से लिख सकता हूँ। नीचे मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा तो देखिए साइन चेंज होगा, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ऊपर ये 9 - i² × √5 का 5, ये हो गया आपका √6i √3 और -√3, हाँ √3 - √3, ये दोनों यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, i√i और i√2i, ये कुल मिला के इस तरह से हो जाएगा। 1√2i मेक्स टुगेदर 2√2i, i² की वैल्यू -1, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 14/2√2i, इसको इससे कैंसिल करिए 7/√2i। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहले मैं इसको रेशनलाइज करता हूँ। देखिए रेशनलाइज करेंगे तो ये 7√2/2i हो जाएगा, √2 और अब मैं इसमें i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 7√2i ऊपर और 2i² नीचे, और i² की वैल्यू बच्चों आपको पता है वो होती है -1। तो -1 × 2 -2, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से यहाँ पे ये निकल के आ जाएगा, जिसे मैं इस तरह से यहाँ पे लिख सकता हूँ।
ये हो गई हमारी इसकी a प्लस आई बी की फॉर्म। तो ये हो गई हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.1। आई होप कि आपको समझ आया होगा। किसी बच्चे को अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे टाइप कर सकता है, और अगर आपको वीडियो और हमारी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।